नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके सिलेक्शन की चाबी। आज हम लाए हैं मॉडल पेपर 1 का पूरा विश्लेषण, हर एक सवाल के साथ मिलेगा सटीक उत्तर और उसका पूरा विश्लेषण। जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं, जो सिलेबस के अंदर से ही आते हैं और जो आपका नंबर बढ़ा सकते हैं, उन्हें हम करेंगे आज टारगेट शॉर्ट ट्रिक्स और लॉजिक के साथ। तो तैयार हो जाओ एक टाइम सेवर और सिलेक्शन मेकर क्लास के लिए, सिर्फ और सिर्फ जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर, सिर्फ और सिर्फ जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तर पुस्तिका आपके दी हुई है। टोटल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपका टाइम जो है 3 घंटे का आपका टाइम रहने वाला है दोस्तों। और पूर्णांक जो है वो 300 नंबर का आपका पूर्णांक है इसमें। और पटवार टेस्ट सीरीज में हम देखेंगे राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग सभी का संपूर्ण विश्लेषण इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा साथियों। इसी के साथ में हम ये टेस्ट पटवार टेस्ट सीरीज का पहला मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार हैं, तैयार हो जाइए। मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट में कीजिए हमें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध हैं? राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी उदयपुर, ऑप्शन ई अनुत्तीर्ण। तो राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध हैं आपकी? तो राजशाही लहरिया जो है आपने इसका कमेंट में आंसर दे दिया होगा। राजशाही लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये? जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है? राजशाही लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, चौप आभूषण पहना जाता है। चौप आभूषण पहना जाता है, इसका आंसर दीजिए ऑप्शन कमेंट में। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चौप का आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन ए है गले में, ऑप्शन बी है नाक में, ऑप्शन सी है सिर में, ऑप्शन डी है हाथ में, ऑप्शन ई है अनुत्तीर्ण। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चौप का आभूषण पहना जाता है। चौप का जो आभूषण है वो कान में पहना जाता है दोस्तों। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। चौप का आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई थी। चौप का आभूषण नाक में पहना जाता है। और राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। चौप का आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट में जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। अजमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र राजा पाबूजी का चित्रण किसने किया था? अजमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र राजा पाबूजी का चित्रण किसने किया था? तो राजा पाबूजी का जो चित्रण है वो किसने किया था? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए। ऑप्शन है तैयब, ऑप्शन बी है राम सिंह भाटी, ऑप्शन सी है नारायण भाटी, ऑप्शन डी है चांद। तो अजमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र राजा पाबूजी का चित्रण किसने किया था? तो राजा पाबूजी का जो चित्रण है वो चांद ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी राजा चांद ने इसका क्या किया था? चित्रण किया था। किनका? पाबूजी का चित्रण जो है वो चांद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। सेठ राधा कृष्ण वे केसर देव, सेठ राधा कृष्ण वे केसर देव कानेडिया की हवेलियाँ स्थित हैं। सेठ राधा कृष्ण वे केसर देव कानेडिया की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। मुकुंदगढ़, मंडावा, चिड़ावा, नवलगढ़, अनुत्तीर्ण। मुकुंदगढ़, मंडावा, चिड़ावा, नवलगढ़। क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर बताइए दोस्तों। मुकुंदगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपने इसका कमेंट में आंसर दिया होगा। मुकुंदगढ़ जो है वहाँ पर किसकी हवेलियाँ हैं? सेठ राधाकृष्ण वे केसरदेव कानेडिया की हवेलियाँ मुकुंदरागढ़ में स्थित हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? तो गुज्जर प्रतिहार कालीन हर्षद माता अभानेरी मंदिर जो मूलते कहाँ पर है? मूलते किस रूप से, किसका रूप है? प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार कालीन हर्षद माता अभानेरी मंदिर जो मूलते रूप से किसका था? तो मूलते रूप से किसका मंदिर था वो आपको ये बताना है। कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। और क्लास को शेयर कर दो एक बार। सूर्य, शिव, विष्णु, कालिका, माता, अनुत्तीर्ण। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो है, ये जो मंदिर हैं वो
विष्णु भगवान का मंदिर है। ये कौन सा भगवान का मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी आपके सामने है। गुज्जर प्रतिहार कालीन हर्षद माता आभानेरी मंदिर जो मूलतः रूप से किसका था? तो वो विष्णु का था, मूलतः रूप से विष्णु का था, और आभानेरी दौसा में है। और आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों। दीपावली से 15 दिन पहले मेवाड़ में लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? दीपावली से 15 दिन पहले मेवाड़ में गाए जाने वाले मेवाड़ में लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लोवेरी गड़लियो बीजन चैती। तो ये गीत क्या कहलाते हैं दोस्तों? कमेंट कीजिए। दीपावली से 15 दिन पहले मेवाड़ में लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा आपके लोवड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोवड़ी कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। बहादुरपुर युद्ध में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले राजा थे। बहादुरपुर युद्ध में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले राजा कौन थे? कमेंट कीजिए दोस्तों इसका जल्दी से जल्दी आंसर। इसका आंसर आप कमेंट में बताएं हमें, क्या आंसर होगा इसका। बहादुरपुर युद्ध में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले राजा कौन थे? मानसिंह हैं, स्वाई जयसिंह हैं, मिर्जा राजा जयसिंह हैं, बदन सिंह हैं। क्या इसका आंसर है दोस्तों? कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह जो थे उन्होंने क्या किया? तो बहादुरपुर युद्ध में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले राजा कौन थे? तो बहादुरपुर का जो युद्ध है उसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों। मुख्य भूमिका किसने निभाई? मिर्जा राजा जयसिंह ने निभाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। नगर जहां की कॉटन की साड़ियां संपूर्ण भारत में बेहतरीन किस्म की मानी जाती हैं, वह नगर जहां की कॉटन की साड़ियां संपूर्ण भारत में बेहतरीन किस्म की मानी जाती हैं। राजगढ़, नवलगढ़, आमेर, लाडून। क्या आंसर है इसका? कमेंट करें दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा लाडून। क्या हो जाएगा? लाडून की जो साड़ियाँ हैं, लाडून नगर की साड़ियाँ कॉटन की जो साड़ियाँ हैं वो संपूर्ण भारत में बेहतरीन किस्म की मानी जाती हैं। लाडून एक नगर है, लाडून नगर जहाँ की कॉटन की साड़ियाँ संपूर्ण भारत में बेहतरीन किस्म की मानी जाती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से बताइए क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल जयपुर की खगोलीय वेधशाला जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल जयपुर की खगोलीय वेधशाला जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया? कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। कमेंट कीजिए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल जयपुर की खगोलीय वेधशाला जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए स्वाई मानसिंह, ऑप्शन बी मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन सी स्वाई जयसिंह, ऑप्शन डी प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्वाई जयसिंह हो जाएगा। आपके क्या आंसर हो जाएगा? स्वाई जयसिंह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कमेंट आंसर कीजिए दोस्तों, कमेंट आंसर कीजिए। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट आने चाहिए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो विनय सिंह है, शिव सिंह है, बख्तावर सिंह है, तेज सिंह है या अनुत्तीर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए विनय सिंह हो जाएगा। विनय सिंह ने मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो विनय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट संबंध किस नाट्य से है? फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट संबंध किस नाट्य से हैं? इनका संबंध किस नाट्य से है आपको कमेंट में आंसर बताना है दोस्तों। रमत, ख्याल, नौटंकी
तमाशा अनुत्तीर्ण। क्या आंसर है दोस्तों, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा तमाशा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, तमाशा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। बखियोर गणगौर का आयोजन होता है। बखियोर गणगौर का आयोजन कब होता है? बखियोर गणगौर का आयोजन कब किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए चैत्र शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन बी वैशाख शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, माघ शुक्ल सप्तमी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने कमेंट किया होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को जो है बखियोर गणगौर का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? इसका कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। शोभालाल गुप्ता, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, कमेंट। इसका राइट आंसर दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? खड़लाई एक आश्रम है, इसकी स्थापना किसने की थी? मीणा शिक्षा के लिए तो माणिक्यलाल वर्मा थे, इन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी को वैराह या लावारिस, वैराह या कौन सी नदी कहते हैं? तो वैराह या लावारिस के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है उसे लावारिस के नाम से भी जाना जाता है? वैराह या लावारिस नदी के नाम से किसे जानते हैं? कमेंट कीजिए दोस्तों। रूपारेल नदी, कांतली नदी, साबरमती नदी, सोम नदी। वैराह या लासवाड़ी नदी, वैराह या लासवाड़ी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए रूपारेल, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी सोम, ऑप्शन ई अनुत्तीर्ण। क्या आंसर है दोस्तों? तो रूपारेल नदी जो है कौन सी नदी है? रूपारेल नदी वैराह या लासवाड़ी नदी के नाम से जानी जाती हैं। रूपारेल नदी को वैराह या लासवाड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट कीजिए। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सी मृदा पाई जाएगी? इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, एल्फिसोल्स, एंटीसोल्स, इनमें से कौन सी मृदा आपको देखने को मिलेगी पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर में? इंसेप्टिसोल्स प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलेगी इन जिलों में। इंसेप्टिसोल्स प्रकार की मृदा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर। आंसर कीजिए कमेंट। राजस्थान का मानसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है। राजस्थान का मानसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है। कमेंट कीजिए इसका आंसर। पाली में है, झुंझुनू में है, बाड़मेर में है, अलवर में, कौन से ज़िले में है? आपको यही बताना है। कमेंट रुकने नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये कौन से ज़िले में हो जाएगा? पाली, बाड़मेर, झुंझुनू, अलवर, इनमें से क्या आंसर है इसका? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, झुंझुनू में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या है? झुंझुनू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, झुंझुनू है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? निम्नलिखित में से आपको कौन कौन से शिखर जो हैं दक्षिणी अरावली के हैं ये बताना है। नागपानी, भानगढ़, लीलागढ़, नागपहाड़। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा सही है उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें निम्नलिखित में से अरावली के शिखर कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नागपानी और लीलागढ़ जो है
ये दोनों क्या हैं? तो अरावली के शिखर हैं। नागपानी व लीलागढ़ दोनों क्या है? अरावली के शिखर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसमें क्या करना है? मिलान करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र जिला सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र जिला सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, सुमेलित है उनको नहीं बताना है। ऑप्शन ए धुनी, शिखर, एघोरिया, बाड़मेर, गोरीर, झुंझुनू, मोकला, जैसलमेर। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो असुमेलित हैं, यानी सुमेलित नहीं है वो धुनी, शिखर हो जाएगा। एघोरिया, बाड़मेर, गोरीर, झुंझुनू और मोकला, जैसलमेर में सौर ऊर्जा संयंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया था? उद्योग विहार, श्री गंगानगर, बोरानाडा, जोधपुर, रणपुर, कोटा, किशनगढ़, अजमेर। इनमें से कौन सा जो पार्क है वो एग्रो फूड पार्क है वो रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? तो रिको द्वारा कौन सा विकसित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। किशनगढ़, अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, किशनगढ़, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। 20 का आंसर कमेंट रुकना नहीं चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है दोस्तों? बताइए। लूनी बेसिन नहर, नागौर उच्च भूमियाँ, डोरा पर्वत, शेखावाटी प्रदेश, जोहड़, गगर मैदान, नाली या अनुत्तीर्ण। क्या आंसर होगा? कमेंट कीजिए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। और अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी नागौर उच्च भूमियाँ, डोरा पर्वत, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी लूनी बेसिन नहर है, शेखावाटी प्रदेश, जोहर हैं, गगर मैदान, नाली हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 का कमेंट आंसर कीजिए। कोपेन के BSHW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? कोपेन के BSHW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में, अरावली के पश्चिम में, या अरावली के पूर्व में, या हाड़ौती पठार में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, अरावली के पश्चिम में जो है BSHW जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अरावली के पश्चिमी भाग में BSHW जलवायु पाया जाता है, जो कोपेन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, कुंवलयमाला नामक ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख है? कुंवलयमाला नामक ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख है? 6 हैं, 18 हैं, 14 हैं या 12 हैं? राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, 18 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 18 भाषाएं हैं। 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी। कितनी भाषाएं हैं? 18 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर, राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों द्वारा या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। राजस्थान एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। यानी असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह लोहारू को विलय करने का इच्छुक था। जयपुर शासक ने संघ बनाने के कोई प्रयास नहीं किए। कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किए। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने बागर राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए। क्या इसमें असत्य हो जाएगा? चारों ऑप्शनों में से कमेंट कीजिए दोस्तों। असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन बी
कथन जो है वो असत्य कथन है। जयपुर शासक ने संघ बनाने के कोई प्रयास नहीं किए। ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि इन्होंने प्रयास किए थे। क्या प्रयास किए थे? तो संघ बनाने के प्रयास किए थे। यहाँ पर दे रखा नहीं किए, तो ये असत्य कथन की श्रेणी में आ जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने देखिए। वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? कमेंट आंसर कीजिए। जमाल शाह, मदन शाह, महमूद या नारायण सिंह, कौन थे? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने इसके ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या राइट आंसर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, इसका राइट आंसर दीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था, ये बताना है आपको। तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन ए जमाल शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमाल शाह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। जमाल शाह जो थे वो क्या थे? तो जमाल शाह किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वर्ष 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। कमेंट रुकने नहीं चाहिए दोस्तों। तो राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? मारवाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, जालेरा, पाटन। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जालेरा, पाटन, झालावाड़ हो जाएगा। जालेरा, पाटन, झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजस्थान के क्षेत्र दिए हुए हैं और लोक नृत्य दिया हुआ है। मारवाड़, शेखावाटी, जालोर, अलवर, भरतपुर। ढोल नृत्य, बम नृत्य, डाकिया नृत्य, गीदड़ नृत्य। इनमें अपन को जो है वो सुमेलित करना है। ऑप्शन देखिए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है, मारवाड़, शेखावाटी, जालोर, अलवर, भरतपुर। इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा था? 26 क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए। 26 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन डी? ऑप्शन डी में है एक का तीसरा मारवाड़। मारवाड़ को हम मिलाएंगे, डाकिया नृत्य किया जाता है। शेखावाटी, शेखावाटी का चौथा गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाटी में। और तीसरे का पहला ढोल नृत्य किया जाता है जालोर में। और अलवर बम नृत्य किया जाता है। अलवर भरतपुर में बम नृत्य प्रसिद्ध है। मारवाड़ जो है यहाँ पर डाकिया नृत्य किया जाता है। शेखावाटी में गीदड़ नृत्य और जालोर में ढोल नृत्य और अलवर भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए दोस्तों। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। तो राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं या अनुत्तीर्ण। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा अध्यादेश की मंजूरी होना अनिवार्य है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा इसकी मंजूरी आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या दे रखा है? नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। इनमें से सही उत्तर का चयन करना है नीचे दिए गए कूट के आधार पर।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी कह रहा है कि भाई पहला दूसरा और तीसरा सही है, पहला और दूसरा तीसरा सही है, तीनों ही क्या है सही हैं। तीनों कथन अपन ने जो पढ़े वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि अपन ने जो ऊपर तीनों कथन देखे वो सही हैं। तीनों कथन क्या थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 में प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग जो है 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों। 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों की संख्या है। 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों की संख्या कितनी है? 22 है, 29 है, 25 है, 18 है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 विषय शामिल हैं। जो 11वीं अनुसूची में शामिल कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय शामिल हैं। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? राष्ट्रपति शासन किन वर्षों में लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए 1987, 1977, 1980, 1992। आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। 1967, 1977, 1980, 1992 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। इंटरनेट न्यूज ग्रुप में इंटरनेट न्यूज ग्रुप के संदर्भ में दूसरों को आहत ना केवल वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित हैं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। नेट न्यूट्रलिटी वेब सर्वर इंटरनेट न्यूज ग्रुप के संदर्भ में नेकिकेट दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित हैं। दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। तो नेटिकेट जो है इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्टोर के शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित हैं। ऑप्शन ए मेल मर्ज से, ऑप्शन बी बुकमार्क से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। बुकमार्क से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 किससे से संबंधित हैं? एमएस वर्ड 2019 के संबंध में तो बुकमार्क से संबंधित हैं ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 के तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है? तो इसके तीसरे और चौथे ऑप्शन देखिए। तो फुटनोट से, मैक्रोज से, तो बुकमार्क से संबंधित हैं ये। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है? इसका आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए। शोकली, बर्नौली, विंचेस्टर, डिस्क पैक। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। कमेंट रुकने नहीं चाहिए। आपका लगभग 1000 व्यूज आने चाहिए इस वीडियो पे, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बन रही है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। शोकली हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। तो शोकली जो है वो निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? वो शोकली हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। बर्नौली है, विंचेस्टर हैं, डिस्क पैक हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो प्रकार नहीं है शोकली। IEEE 1394 है। तो फायर, वायर, USB पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट क्या है? आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए फायर वायर हैं, जो IEEE 1394 क्या हैं? तो ये फायर वायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। टेलीफोन, रिले, लाइट, ट्यूब और
बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? उस कैलकुलेटर में टेलीफोन, रिले, लाइट बेल्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे तो जॉर्ज सेटिबिट्स, कोनार्ड जोस, क्लॉड सेनोन, होवर्ड एच एलिकेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज सेटिबिट्स। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, हाई लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया? हाई लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया? हाई लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया? कमेंट कीजिए आंसर। डेनिस एम रिची, निकलस रिथ, सेमूर पेपर्ट और डोनाल्ड कुंथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है डेनिस एम रिची ने हाई लैंग्वेज सी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर की प्रथम से 5 पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? इनमें से कौन सी श्रृंखला जो है कंप्यूटर की प्रथम से 5 पीढ़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है? क्वेश्चन नंबर 37, वैक्यूम ट्यूब, जावा, IBM 7030, VLSI, MSI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन A, B, C, D इनमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनिक मशीन ट्रांजिस्टर CDA 6600, VLSI परम, ये जो है प्रथम से 5 पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो ऑप्शन ए सही है। पहले इनिक ट्रांजिस्टर, फिर CDS, VLSI परम आया। इस प्रकार ये एक कंप्यूटर की श्रृंखला हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर, MS पावरपॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल N, न्यू प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल A, प्रेजेंटेशन को ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए कंट्रोल O का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी कंट्रोल O। कंट्रोल L से प्रेजेंटेशन में जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसे लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म है किसका एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए हेड आउट वक्ता, नोट से वक्ता, नोट से श्रोता गण, आउट लाइन से श्रोतागण। तो ऑप्शन क्या इसका आंसर होगा? कमेंट कीजिए। यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है, वहाँ पर अपन को उनकी पूर्ति करनी है। ऐसे 2 वर्ड भरने हैं जिनसे ये जो है कथन वो सही हो जाए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट्स का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। नोट्स का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार हैं, IBM प्रथम पीढ़ी IBM 1401 हैं। IBM 1401 जो है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी आ जाएगी? IBM 1401 जो कंप्यूटर है वो कौन सी पीढ़ी का है? तो ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा, आपकी द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। यदि आप MS Excel में सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं, उपयोग में लेंगे। तो आप क्या उपयोग में लेंगे? तो यदि आप MS Excel सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग में लेंगे? शॉर्टकट की बतानी है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी?
आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम। शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम से क्या होता है, वर्तमान आज की दिनांक प्रविष्ट की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर मॉनिटर को किसके रूप में भी जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को किसके रूप में भी जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर जो होता है उसको किस रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जानेंगे कंप्यूटर मॉनिटर को? तो कंप्यूटर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर की आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। VDU के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU के रूप में भी जाना जाता है। VDU के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने लोकल एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। LAN यह एक नेटवर्क का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस सूत्र के साथ सभी सूत्र शुरू होने चाहिए? किसके साथ में सभी सूत्र शुरू होने चाहिए? परसेंट या बराबर या फिर इनमें से राइट आंसर क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस सूत्र के साथ सभी सूत्र शुरू होने चाहिए? तो सभी सूत्र जो हैं वो ऑप्शन सी बराबर के साथ शुरू होने चाहिए। जो भी अपन एक्सेल में फॉर्मूले यूज़ करते हैं उनके आगे बराबर लगाना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नेम .xlsx होता है। .xlsx होता है माइक्रोसॉफ्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनने वाली फाइल जो है वर्कबुक कहलाती है। एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीटें होती हैं। वर्कशीटों के अंदर बहुत सारे सेल मिलकर वर्कशीट बनाते हैं। सेल, रो व कॉलम को सेल कहते हैं। एक्सेल की सबसे छोटी इकाई जो है सेल कहलाती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी में प्रयोग में आता है? निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग आता है? तो निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग आता है? तो मुख्य मेमोरी में क्या प्रयोग आता है इनमें से आपको बताना है। मुख्य मेमोरी में क्या प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो DRAM जो है मुख्य मेमोरी में काम आता है। क्या आता है? DRAM। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर जो शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। शशधर, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। तो शंकर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो शेषधर जो है वो शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीनों जो हैं इनके पर्यायवाची हैं। भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन तीनों शंकर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर कमेंट कीजिए। वह दृश्य देख मेरी माँ, मेरी आँखों में आंसू आ गया। वह दृश्य देख मेरी आँखों में आंसू आ गया वाक्य में अशुद्धि का कारण है। वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है? वह देख मेरी आंखों में आंसू आ गया। वाक्य में अशुद्धि का कारण बताना है कि इसमें अशुद्धि का कारण क्या होगा। ऑप्शन डी वचन संबंधित। ऑप्शन डी वचन संबंधित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। अभिज्ञ उचित शब्द युग्म छांटिए। अभिज्ञ उचित शब्द युग्म छांटिए। तो मूर्ख, पंडित, विद्वान, भाषाविद, विधायक, श्रेष्ठ, जानकार, मूर्ख। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जानकार और मूर्ख, अभिज्ञ, जानकार और मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? हिंदी जो है वो समानार्थक नहीं है।
इनमें से आपको कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन सही करोगे उतने ही आपको फ़ायदा है पेपर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड, वेतन निधि, ये जो हैं सही नहीं है, बाकी तीनों जो हैं सही हैं। गजेट और शिक्षक जो भी हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, राजश्री शब्द में राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है इस शब्द में कौन सी संधि होगी। राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि हो जाएगी आपकी। कौन सी संधि है? गुण संधि है। बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास, संप्रदान समास, एपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा इसमें? आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए, कमेंट बहुत कम आ रहे। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए दोस्तों। सासी का शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, इसमें प्रत्यय कौन सा है? सासिका में प्रत्यय कौन सा है? का, सिका, इका, इक्या, क्या होगा इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इक्का प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? इक्का प्रत्यय हो जाएगा इसमें। कौन सा प्रत्यय है? इक्का प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, नीरस का विलोम शब्द है। नीरस का विलोम शब्द क्या है? सरस, रसीला, कसेला, विसर, विरस, विरस। तो नीरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो नीरस का जो विलोम शब्द है वो सरस हो जाएगा। नीरस का विलोम सरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में से शब्द शुद्धि वाक्य हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं। क्या आंसर है इसका? करेक्ट वाक्य बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के क्या अनेक नाम हैं, ये हमें पता है। अनेक प्रकार यानी है ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप आंसर कमेंट कीजिए एक बार। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अच्छी बातें कहकर बहकाना, मीठी बातें करना, बहलाना, भ्रमित करना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अच्छी बातें कहकर बहकाना इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको अच्छी बातें करके क्या है? बहकाया जा रहा है। अच्छी बातें करके आपको बहकाया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि आपको अच्छी बातें करके क्या किया जा रहा है? बहकाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने, जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा जिंदा रहने के लिए? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जीजी विसा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीजी विसा, जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जीजी विसा एक शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित नहीं है? इंडिया डिवाइडेड, मौलाना आज़ाद, इंडिया विंस, फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट किया होगा आपने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है, ये सही इसके लेखक हैं। बाकी तीनों रॉन्ग हैं, बाकी तीनों क्या है, रॉन्ग हैं, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तीनों क्या है, रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई हैं, ये सही सुमेलित हैं, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। ताजमहल का वास्तुकार था, ताजमहल जो था उसके वास्तुकार कौन थे? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का जो वास्तुकार है वो कौन हो जाएगा आपके? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा, उस्ताद मंसूर, रहीम रफ़ी खां थे। इनमें से कौन था ताजमहल का वास्तुकार? कमेंट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, उस्ताद ईसा थे, उस्ताद ईसा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उनके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है। अगस्त्य मलाई कर्नाटक, यह सही सुमेलित नहीं है। और मानस असम में है, नोक रेख मेघालय में है, ये दोनों सही हैं। यह असुमेलित जो है वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने, अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। रोहिलखंड, रोहिलखंड, खान बहादुर खान, इलाहाबाद, लियाकत अली, झांसी लक्ष्मीबाई, कानपुर बेगम, हजरत महल, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, कानपुर बेगम हजरत महल, यह सही सुमेलित नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है, तीनों सही सुमेलित हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, इलाहाबाद कियाकत अली थी, और रोहिलखंड में खान बहादुर खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। आंसर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से जारेवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? जारवा जनजाति का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप, मेघालय, लक्षद्वीप। तो जारेवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? तो जारवा जनजाति का जो क्षेत्र है वो अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह जारवा जनजाति का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? भारत में मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह रंगीला, शाह आलम, अहमद शाह, बहादुर शाह द्वितीय, कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय जो है वो 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह था। देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन, मालवीय और S.C. बोस, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और C.R. दास, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे। तो राजसव पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राजसव पार्टी के जो संस्थापक हैं वो मोतीलाल नेहरू और C.R. दास थे। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास जो हैं वो राजसव पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास राजसव पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 120, नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कौन से राज्य में स्थित हैं? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा खसरा का एक लक्षण है? खसरा का एक लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा खसरा का एक लक्षण नहीं है? खसरा का जो लक्षण है वो नहीं है, वो बताना है आपको। त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, जीभ का सूखना, जलन संवेदना। तो खसरा जो है उसका एक लक्षण नहीं है।
तो त्वचा पर लाल चकत्ते बनना, खुजली, जीभ का सूखना, जलन संवेदना। तो खुजली जो है इसका एक लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है? खुजली। बाकी जो है खसरा में सभी चीज़ें होती हैं। त्वचा पर लाल चकत्ते भी आते हैं, जीभ का सूखना भी होता है, जलन संवेदन होती है। क्वेश्चन नंबर 122 आपके सामने है। 122 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। देखिए 122 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। 122 नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग जो था उसके पदेन अध्यक्ष कौन थे? आंसर कमेंट कीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो हैं आपके राष्ट्रपति थे कि उपराष्ट्रपति थे कि क्या थे? तो इसके आपके प्रधानमंत्री जो थे वो नीति आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो मालाबार तट, मालाबार तट, कोंकण, कोरोमंडल, कन्नड़ तट। आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों कोरोमंडल हो जाएगा। जो तटीय मैदान का भाग नहीं है वो कोरोमंडल है। मालाबार तट, कोंकण, कन्नड़ तट ये सभी जो हैं पश्चिमी तटीय मैदान का भाग हैं और कोरोमंडल नहीं है। कोरोमंडल पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। ये तीनों आपके जो है भाग हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कोरोमंडल, जो किसका भाग नहीं है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 124 आपके सामने। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 124 मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? कमेंट में आंसर दीजिए। पहचान करना, सूचीबद्ध करना, टीकाकरण करना और बच्चों के लिए टीकाकरण के लक्ष्य को ट्रैक करना, खसरा उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन, खसरे के कारण होने वाली मृत्यु दर और रोगजनता में कमी करना। तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य इनमें से क्या है? आपने कमेंट किया होगा, नहीं किया तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पहचान करना, सूचीबद्ध करना, टीकाकरण करना और बच्चों के लिए टीकाकरण के लक्ष्य को ट्रैक करना, खसरा उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन, खसरे के कारण होने वाली मृत्यु दर व रोगजनता में कमी करना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि भाई पहचान करते हैं, पहचान करना, सूचीबद्ध करना, टीकाकरण करना और बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य को ट्रैक करना मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सदाबहार जंगल वन में नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार जंगल वन में नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं वो बताना है। जो पाए जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा इनमें से गलत है? तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान में, पश्चिमी ढलान में ये वन पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका राइट जो इसमें सही नहीं पाए जाते हैं वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में सदाबहार जंगल वन नहीं पाए जाते हैं। बाकी इन सभी में पाए जाते हैं और इसमें नहीं पाए जाते हैं। बाकी आपको इनमें देखने को मिल जाएंगे। असम और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में भी हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी है। सदाबहार जंगल वन पाए जाते हैं, लेकिन जो है वो दक्षिण पश्चिम पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मुख्यतः विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। मुख्यतः विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग तो रिकेट्स, एनीमिया, कैंसर, रतौती। तो क्या है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग? तो विटामिन ए की कमी से रतौती रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौती रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौती रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौती रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 27 किस प्रकार है देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत नहीं है। तो सफ़ेद ब्रेड, चावल, मक्खन और आलू, इनमें से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन सी मक्खन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में नहीं आता है। सफ़ेद ब्रेड, चावल और आलू तीनों जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तीनों क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत है, लेकिन मक्खन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। मक्खन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मिर्च जो हम खाते हैं उसमें तीखापन जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाइकोपीन, कैप्साइसिन, कैरोटीन, एंथोसायनिन। तो मिर्ची में तीखापन किसके उपस्थिति के कारण होता है, हमें आंसर कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है कैप्साइसिन के कारण जो है मिर्ची में तीखापन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। आंसर कमेंट कीजिए। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। इसका तापमान बढ़ जाता है, इसका दाब बढ़ जाएगा, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी, न तो दाब और न ही तापमान में वृद्धि होगी। तो क्या होगा इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तापमान और आयतन दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो उसके तापमान और आयतन दोनों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उनमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाई हैं। कौन से जोड़े में जो है समान एसआई इकाई हैं। एक समान गति और बल, कार्य और ऊर्जा, बल और दूरी, बल और दबाव, इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है उसमें एसआई जो इकाई है, यूनिट है, वो समान है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है, एक समान ही होता है, सेम होता है, कार्य और ऊर्जा। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है। भागर, खादर, भाबर, डेल्टा, क्या पाया जाता है इनमें, आंसर कमेंट कीजिए दोस्त। सी ऑप्शन भाबर पाया जाता है। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती हैं, भाबर स्थलाकृति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है, इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या करना है, सुमेलित करना है दोस्तों। सुमेलित कीजिए। होता उद्गात, अध्यवयुर्थ पुरोहित, यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित, ऋग्वेद की रचाओं का पाठ करने वाला, सामवेद की छंदों का गायन करने वाला, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठन करने वाला। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में पहले में दूसरा, होता दूसरा, दूसरे में तीसरा है, तीसरे में चौथा है और चौथे में पहला है। तो होता ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करने वाला होता है। उद्गाता सामवेद के छंदों का गायन करने वाला उद्गाता। अध्वर्य यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला। पुरोहित यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर कमेंट कीजिए। एक मधुमेह रोगी में किसके द्वारा संक्रा की जांच की जा सकती है। एक मधुमेह रोगी में किसके द्वारा संक्रा की जांच की जा सकती है। डेनिज टेस्ट, बेनेडिक्ट डिस्क टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, एलिसा टेस्ट, कौन सा टेस्ट करके मधुमेह रोगी में संक्रा की जांच की जा सकती है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, उससे मधुमेह रोगी में मधुमेह रोगी में बेनेडिक्ट टेस्ट द्वारा संक्रा की जांच की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही
कालानुक्रम कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है आपको बताना है। कुषाण गुप्त मौर्य नंद, नंद मौर्य कुषाण गुप्त, मौर्य नंद कुषाण गुप्त, गुप्त कुषाण नंद मौर्य। तो कौन सा क्रम इनमें से सही है आपको आंसर बताना है। तो क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 134 बी ऑप्शन राइट आंसर है नंद मौर्य कुषाण गुप्त। नंद मौर्य कुषाण गुप्त जो है राजवंशों का सही कालानुक्रम है। पहले नंद, फिर मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त, इस प्रकार इनका क्रम सही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो निम्नलिखित में से संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इनमें से कौन जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होगा? निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम कौन सा है? तो इनमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमें इसके लिए इसका कोड देखना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका कोड क्या हो जाएगा तो वो आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका कोड क्या है? तो इसका कोड 2143 है। 2143 इसका राइट कोड ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इनका सही क्रम क्या होगा देखिए। तो इनका जो सही क्रम है वो 2143 हो जाएगा। पहले कौन सा आएगा? 2 नंबर वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा? 1 नंबर वाला आएगा, फिर 2143, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है। यानी राष्ट्रपति चुने गए तो पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे एस राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन तीसरे, चौथे एन संजीवनी रेड्डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दे रखा है, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा क्वेश्चन नंबर है? तो क्वेश्चन नंबर 137 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। नाग, नंदा, हर्ष, मुद्रा सा, राक्षस, विशाखादत्त, मृग, क्षय, कटी, कम, सुद्रक, रत्नावली, राजशेखर। इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा उत्तर इनमें से सही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। तीनों सही है, पहले दूसरे 3 सही है। ऑप्शन ए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। चौथा आपके गलत है। रत्नावली, राजशेखर नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। पहले दूसरे तीसरे करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ढक्कन का पठार मुख्यतः बना होता है। ढक्कन का जो पठार है वो मुख्यतः बना होता है तो चुनासम, बेसाल्ट, बालूका, सम, इनमें से कोई नहीं। किससे बना हुआ है? आंसर कमेंट कीजिए। आपके आंसर कमेंट बहुत ही कम आ रहे हैं। हमारी क्लास 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करते रहें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 139 आपके स्क्रीन पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 139 आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर
अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? राजमन्नार आयोग, पूछी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, 1969, सरकारिया आयोग। इनमें से कौन सा आंसर राइट है बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग इसका एकदम करेक्ट आंसर, एकदम सटीक आंसर बैठ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140 आपके सामने। बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? चोल स्थापत्य, कुषाण युगीन स्थापत्य, गुप्त काल के स्थापत्य, शुंगकालीन स्थापत्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, शुंगकालीन स्थापत्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 141। हमारा पेपर जल्दी समाप्त होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, विजय राघवाचारी, लाला लाजपत राय। कौन थे इसके अध्यक्ष? आपने इसका आंसर कमेंट जरूर किया होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है, लाला लाजपत राय जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष थे? सर तेज बहादुर स्वरूप, जैसे टी जस्टिस फजल अली, के एम पनीकर, हृदयनाथ कुंजेरू। तो इनमें से आपको बताना है कौन कौन सदस्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 2, 3, 4 सही हैं। पहले जो हैं ये सदस्य नहीं थे, दूसरे थे, तीसरे भी थे और चौथे भी थे। पहले जो है सर तेज बहादुर स्वरूप हैं, ये इनके सदस्य नहीं थे। पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 143। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य MAA वाउचर योजना संपूर्ण राज्य में कब लागू की गई? संपूर्ण राज्य में कब लागू की गई? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य MAA वाउचर योजना संपूर्ण राज्य में कब लागू की गई थी? आंसर कमेंट कीजिए। ये योजना संपूर्ण राज्यों में कब लागू की गई थी? तो ये योजना संपूर्ण राज्य में आपके 8 अगस्त 2024 को लागू की गई थी। 8 अगस्त 2024 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 144। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचायती राज विभाग द्वारा हॉकी वाली सरपंच नाम से मशहूर किस सरपंच को सम्मानित किया गया? तो सुनीता मंडावत, सुनीता राठी, सुनीता धाकर, नीरू यादव। तो कौन है ये जिनको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचायती राज विभाग द्वारा हॉकी वाली सरपंच नाम से मशहूर किस सरपंच को सम्मानित किया गया? उस सरपंच का नाम बताओ। तो उसका नाम क्या होगा साथियों? तो उसका नाम हो जाएगा आपकी नीरू यादव। नीरू यादव उसका नाम हो जाएगा, नीरू यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 आपके सामने। अगस्त 2024 में आदि बाजार महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? अगस्त 2024 में आदि बाजार महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? वो कौन सा शहर था? उसमें अगस्त 2024 में आदि बाजार महोत्सव का आयोजन किया गया था। आंसर कमेंट कीजिए। कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इनमें से क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों उदयपुर हो जाएगा। आदि बाजार महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पूर्ववर्ती नाम है। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पूर्ववर्ती नाम क्या है? जनता क्लिनिक है। जनता क्लिनिक पूर्व नाम है। शहरी
आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो जनता क्लिनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान में जुलाई 2024 में आयोजित वर्ल्ड सेंथर्ड लिपिंग एंड इनक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में निम्न में से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? आशी उपाध्याय, अर्चना बिलोनिया, अंकुर जैन, संजय कुमार। तो कौन था उसने ये जीता? आंसर कमेंट कीजिए। कजाकिस्तान में जुलाई 2024 में आयोजित वर्ल्ड सेंथर्ड लिपिंग एंड वर्ल्ड बेंच में प्रेस चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसी खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्चना बोलोनिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अर्चना बोलोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। क्लास समाप्त होने वाली है, सभी साथियों एक बार क्लास को देखते रहें। बस 2 क्वेश्चन बाकी हैं। अप्रैल 2024 में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा पदक जो है वो जीता? तो वो ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जो है राजस्थान ने कब जीता? तो 2024 में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। पर क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कमेंट कीजिए। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा में भीष्म का एयर ड्रॉप परीक्षण किया गया था। भीष्म क्या है? तो भीष्म 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा में भीष्म का एयर ड्रॉप परीक्षण किया गया। भीष्म है तो सैन्य उपकरण है, चल चिकित्सालय है, ड्रोन तकनीक है, इनमें से कोई नहीं। क्या है ये? तो भीष्म जो है वो आपके एक चल चिकित्सालय है। क्या है? चल चिकित्सालय हो जाएगा। क्या है ये? तो चल चिकित्सालय है। क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने है। 14 मई 2024 को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार दिया गया? 14 मई 2024 को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार दिया गया? ऐसा कौन सा विद्यालय है राजस्थान का? तो इसकी हम बात करेंगे, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऑप्शन ए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, ऑप्शन बी जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, ऑप्शन सी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, ऑप्शन डी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसका सही आंसर कमेंट में दिया होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को 14 मई 2024 को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताओ आपको कितने सवाल सही लगे, आपको इस वीडियो में कितने सवाल सही लगे और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जीनियस क्लासेस 1 2 3 हैं आपके सपनों की कुंजी। मिलते हैं अगली क्लास में जहां पढ़ाई भी होगी और सिलेक्शन भी होगा। जय हिंद, जय राजस्थान।